प्रिय भक्तों, यदि आप लोग तेली की खोपड़ी तेलिया मसान को सिद्ध करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, इनको क्या भोग देना है, इनको कैसे रखना है, इन्हें कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, कहाँ नहीं ले जा सकते हैं, इन वीडियो में सारी जानकारी बताऊंगा। आप लोग गौर से ध्यान लगा करके सुनिएगा, तभी आपसे कोई भी जानकारी नहीं छूटेगा। आप लोगों को पता है कि यह ऊपर लेवल की शक्ति होती है। यह जो ऊपर लेवल की गुनिया होते हैं, भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जो जानकार व्यक्ति होते हैं, वही इनको रखते हैं। अन्यथा किसी के बस की चीज नहीं है कि सभी लोग इन्हें रखें, क्योंकि पता है कि इन्हें रखने से हानि भी होता है, क्योंकि यह कंट्रोल होना चाहिए। जो इसे चला सकता है सिर्फ वही रखेगा, बाद बाकी गंगा में बहा देगा। जितने भी लोग रखे हुए हैं जिनसे यह नहीं चलेगा वह गंगा में बहा देगा। तो सबसे पहले बहुत सारा विधि करके इनको प्राप्त किया जाता है। बहुत सारा विधि विधान करके इनको शमशान से, कब्र से प्राप्त किया जाता है, और प्राप्त करने के बाद इन्हें एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब जाकर के इन्हें फिर से प्राप्त किया जाता है। और प्राप्त करने के बाद इनको मंत्र से जगाना पड़ता है, फिर से जगाना पड़ता है। और जगाने के बाद आप यह देख लेते हैं कि इनको क्या क्या भोग लगेगा, शक्ति स्वयं बता देंगे। ऐसे नहीं कि आप अभी नए नए भगत है आपको बता देंगे, आप नए नए साधना किए हैं आपको बता देंगे। जो पहुंचे हुए गुनिया है, भगत है, तांत्रिक है, अघोरी है, उनको शक्ति स्वयं बता देंगे कि इनको क्या भोग लगेगा, क्या इनको चढ़ावा चढ़ेगा, क्या ये देते हैं, क्या क्या चीज इनको चाहिए, वो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। जब मसान जागृत हो जाएगा तो ये खुद भी आपको बता सकते हैं कि हमको ये सामग्री चाहिए, ये भोग हमें हमको दो। तो उस प्रकार से आप इनको भोग में देंगे। ऐसा नहीं कि हर मसान को दारू देना शुरू कर दीजिएगा, हर मसान को नॉनवेज मतलब मांस मदिरा देना शुरू कर दीजिएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। आपको सीधे सीधे बताओ कि हो सकता है वह कोई संत हो, ऐसा खोपड़ी किसी को यदि आप प्राप्त किए हैं तो हो सकता है अपने जीवन में वह दारू मांस मदिरा सेवन न किया हो, और उनको आप ये दारू शराब देंगे तो उनको बुरा लगेगा, और बुरा लगेगा तो आपके घर की तहस नहस कर सकता है। तो इससे आपको सावधान रहना है। और बाद बाकी जितने भी मसान हैं उन सभी को, जितने भी तेली की खोपड़ी है उन सभी को दारू मांस मदिरा आप दे सकते हैं। पहले जानकारी कर ले कि वह कोई साधु संत तो नहीं थे, क्या वह दारू शराब लेते थे कि नहीं लेते थे, कि तुलसीधारी लोग थे, ये पता करना होता है। और ये आपको ऐसे जानकारी मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप पहुंचे हुए गुनी अघोरी भगत होंगे तो आपको शक्ति स्वयं बता देंगे कि इनको क्या चाहिए और क्या नहीं। आपको लाल अड़हुल का फूल चढ़ाना है, मसान को भी और खोपड़ी को भी। जो ये है इनको लाल अड़हुल का फूल और कच्चा चावल और बहुत कुछ होता है वो आपको चढ़ाना है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, ये उजला वाला फूल है इन्हें चढ़ाते हैं, तो इन्हें नहीं चढ़ाना है, ये अलग देवता को चढ़ते हैं, हम बाद में बताएंगे। आपको लाल फूल पर ही इनको बनाना है और अरवा चावल पर बनाना है, लौंग कसैली ये सब आपको देना है। तो मीठा में देना है कि तीखा में देना है, ये आपको गुरु जी बताएंगे किस तरह से आपको भोग लगाने हैं, क्योंकि हर मसान का मंत्र अलग अलग होता है। जिस मंत्र से जिस मसान को जोड़ा जाता है, मंत्र के विधि के अनुसार ही चलने पड़ते हैं। तो ये आपको देख लेना है।
और यह काम कैसे करता है, यह सभी तरह के सत्कर्म करने में आगे रहते हैं और सभी तरह के सत्कर्म करते हैं। यह है हर तरह की जानकारी लोगों को देते हैं, हर तरह के जानकारी जो इनको रखते हैं उन लोगों को देते हैं। जैसे कि आपने इन्हें रखे हैं तो ये आपको हर तरह के जानकारी देंगे। आसपास की खबर लाना चाहते हैं तो वो भी बताएंगे आपको। कई किलोमीटर दूर तक कोई मसान जो है काम करता है और कोई मसान बहुत दूर तक काम नहीं करता है, तो ये भी देख लेना है। तो जहां तक वो शक्ति कार्य करेगा वहां तक की जानकारी वो ला करके आपको बताएगा, आपको कहेगा, और उस तरह से आप किसी के बारे में जान सकते हैं कि वह व्यक्ति हमारे पास क्यों आए हैं, क्या प्रॉब्लम है। बहुत से लोग हैं जो इस तरह की कुछ गुप्त बातें हैं जो नहीं बताते हैं, क्योंकि बताएगा कैसे, क्योंकि बताना तो है नहीं। और हम जो है बताते हैं ताकि आप लोगों से कोई भूल ना हो, कोई चूक ना हो और जानकारी मिलेगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। और किसी भी तरह की और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये और ये दोनों मसान जो है, ये दोनों का काम एक ही होता है, दोनों ही कार्य करते हैं। जितना काम ये कर सकते हैं उतना काम ये भी कर सकते हैं, दोनों काम उतना ही करते हैं। इनको मास्टर भी बोला जा सकता है और ये सिपाही भी बोला जा सकता है। तो ये मास्टर इसलिए बोला जाता है कि इनको हर जगह पे यूज नहीं होता और इनका हर जगह पे यूज होता है। और यह कभी कभी जो है यह शक्ति काम ना करता है, तब जाकर के इनसे काम लिया जाता है। यह शक्ति कार्य न करता है तब यह काम करता है, और किसी भी तरह के काम को मिनट घड़ी में करके हटा देते हैं, क्योंकि यह टाइम नहीं लगाते। किसी के ऊपर यदि भूत प्रेत की साया है, जिन खबीस की भी साया है, पीर की भी साया है, कोई ऐसा शैतान जिन की भी साया है, तो भी ये कर लेंगे। यह हर तरह की शक्ति को अपने अंदर समाने की पावर रखते हैं। यह अपने अंदर तो किसी शक्ति को कैद तो कर ही लेते हैं। इतना ही नहीं, आप इनसे कोई भी सत्कर्म भी कर सकते हैं। मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जैसा कोई भी कार्य यदि आप करना चाहे तो कर सकते हैं। वह सभी तरह के काम को करेंगे। दिखाना यही है कि वह शक्ति कितना पावरफुल है, और केवल इन पर निर्भर नहीं रहना है। बहुत से भगत है, तांत्रिक लोगों के पास तो होंगे ही मंत्र। बहुत से भगत है जिनके पास एक दो मंत्र मसान का हो गया, बाद बाकी इसी से सारा खेल करते हैं। और कोई मंत्र प्राप्त ही नहीं करना चाहते, ईश्वर की प्राप्ति नहीं चाहते, वो भूत प्रेत में ही लगे रहते हैं। तो आप लोगों को भूत प्रेत में भी लगे नहीं रहना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईश्वर के आगे ये सब कुछ नहीं है, भगवान के आगे ये सब कुछ नहीं है। और भी किसी भी प्रकार की कोई भी सवाल आपका है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। जवाब नहीं मिलेगा तो उस पर वीडियो बना करके आप लोगों को बताएंगे।